प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। अब हम बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां पर उन बकायेदारों की बिजली जल्दी गुल होने वाली है, बिजली का बिल भरने के लिए जो तैयार नहीं थे। दरअसल पिछले 1 साल से जितने भी लोगों ने बिजली का बिल नहीं भरा है, बिजली विभाग उनके खिलाफ एक्शन लेने जा रहा है। और इसके तहत मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने उन बकायेदारों की पूरी लिस्ट बना ली। उन्होंने लंबे अरसे से विभाग को बिजली का बिल नहीं दिया है, उसका भुगतान नहीं किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे उपभोक्ताओं की तादाद 1-2 नहीं, पूरे 90,000 है। ये बिजली का इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन उसका बिल नहीं भर रहे हैं। और इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि इन लोगों पर 241 करोड़ रुपए का बिल बका है। यानी आप समझ सकते हैं कि कैसे ये लोग चोरी कर रहे हैं, ऊपर से सीनाजोरी कर रहे हैं। हालांकि अब विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों का यह कहना है कि इन उपभोक्ताओं के खिलाफ उनका नोटिस तैयार है और इसके बाद भी अगर बिल नहीं भरा गया तो इन बकायेदारों की बिजली काट दी जाएगी। कार्रवाई के लिए भी विभाग ने प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत सबसे पहले कार्रवाई का चाबुक उन लोगों पर चलेगा जिन्होंने पिछले 1 साल से बिल नहीं भरा है, फिर 6 महीने और उसके बाद 3 महीने से बिल न जमा करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। 10,000 रुपए से ज्यादा का बिल जिनका भी बकाया है, उन्हें भी कार्रवाई वाली लिस्ट में ऊपर रख दिया गया है। आपको बताएं कि 70,000 रेजिडेंशियल और 20,000 ऐसे कॉमर्शियल कनेक्शंस हैं लखनऊ में जिनका बिल न मिलने से विभाग परेशान है। बिजली विभाग अब उन उपभोक्ताओं के खिलाफ अभियान चलाएगा जिन्होंने पिछले 1 साल से बिजली बिल का 1 रुपया तक पेमेंट नहीं किया। ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या राजधानी लखनऊ में लगभग 90,000 चिन्हित की गई है और इनसे करीब 241 करोड़ की वसूली की जानी है। नोटिस के बाद भी जो लोग बिजली के बिल का भुगतान नहीं करेंगे, बिजली विभाग अब उनके कनेक्शन काटने की भी कार्रवाई करेगा। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। थोड़ी हैरानी की वजह यह भी है कि यह वही बिजली विभाग है जो गरीबों का तो लाखों का बिजली का बिल उन्हें थमा देता है, फौरन उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन जब बात रसूखदारों की होती है तो फिर कार्रवाई के लिए नियम, कायदे, कानून अपनाने की बात की जाती है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि गरीबों को, किसानों को, आम लोगों को बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से लाखों रुपए का बिल दे दिया गया और उसके बाद इसी बिल को ठीक कराने में गरीब और आम लोगों के पसीने छूट गए। लेकिन ऐसा कोई मामला कभी किसी रईस और रसूखदार व्यक्ति के साथ सामने नहीं आया, जो बिजली विभाग और उसके कर्मचारियों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सवाल यह कि आखिर क्यों विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाने में गरीबी और अमीरी का बंटवारा अपने हिसाब से कर लेता है। तो गरीबों पर सितम और डिफॉल्टर्स पर रहम क्यों? सवाल है क्यों? गरीबों को लाखों का बिल थमा दिया जाता है, अब वो उसको ठीक कराने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं, परेशान होते हैं। दूसरी ओर जो बकायेदार हैं, बड़े बकायेदार हैं, उन पर रहम दिखाया जा रहा है। ऐसा क्यों? 1 साल की छूट क्यों रही? सवाल यह है। और राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन के केंद्रीय महासचिव इंजीनियर जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जयप्रकाश जी, मुझे विश्वास है कि मेरी आवाज आपको बहुत स्पष्ट मिल रही होगी। नमस्कार। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो रसूखदार लोग हैं जिनका करोड़ों रुपए का बिल बकाया है, इतने लंबे समय से बकाया है, उन पर इतनी रहमदिली, और जो बेचारे गरीब हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके साथ हमने देखा है कि सख्ती की जाती है, ऐसा क्यों है? राजेंद्र जी नमस्कार। हम बहुत अच्छा विषय आपने आज किया है जी। मैं इस संदर्भ में बता दूं कि वास्तव में वर्तमान में 90,000 करोड़ से अधिक बकायेदार पूरे प्रदेश में हैं। वहीं लखनऊ में आपने भी बताया लगभग 241 करोड़ रुपए बकायेदार हैं। ये जो मूलतः विभाग के कार्मिक धरातल पे काम करते हैं, उनमें किसी प्रकार का इस प्रकार का बाइफर्केशन करके विद्युत बकाये की वसूली या इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती। निश्चय ही इसमें जो महत्वपूर्ण कारण है कि जब समग्रता में कार्रवाई की जाती है
तो कहीं न कहीं दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी, जो ऊपर से दबाव इत्यादि आते हैं, और आए दिन विशेष रूप से ऐसे जगहों पे जब हमारे कर्मचारी इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर बिजली के बकायेदारी के लिए डिस्कनेक्शन करने जाते हैं या पैसे मांगने का दबाव करते हैं, तो विपरीत धाराओं में देख रहे होंगे आए दिन मारपीट की घटनाएं घट रही हैं। मुझे बड़ा खेद इस बात का है कि पिछले कई सालों से लगातार हम बिजली कर्मचारी प्रोटेक्शन एक्ट को भी लेके उठाते रहे, मांग करते रहे कि इससे न सिर्फ बिजली बकायेदारी वसूली होगी, अपितु विद्युत की सेवा बेहतर करने के लिए काम करने वाले लोगों की सुरक्षा होगी। सरकार जिसको जीरो पैसे का ये कानून बनाने की नीति पिछले 3 साल से हमसे कमिटमेंट बिजली उद्योग के संगठनों से करने के बावजूद नहीं बनाई, तमाम बड़े बड़े जो राजनीतिक पकड़ वाले लोग हैं, इनके कनेक्शन जैसे ही कटते हैं, इन पे दबाव बनाए जाते हैं, तो कहीं न कहीं बड़े स्तर पे दबाव की स्थिति आती है। और अगर हमारा कर्मचारी किसी तरह काट दिया, यह भी दुर्भाग्य की बात है कि उसकी झूठी शिकायत के आधार पे, फर्जी शिकायतों के आधार पे कर्मचारियों का विरुद्ध उत्पीड़न की कार्रवाई शुरू हो जाती है, उनकी विभागीय जांच शुरू हो जाती है। यह निश्चय ही कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो अब आप लोग आगे क्या कर रहे हैं इसके लिए? सरकार से इस भी, स्थिति बिजली विभाग के इस इन हालात से बाहर आने के लिए जयप्रकाश जी, हम इसके लिए लगातार अभी जी मैं राजेंद्र देव साहब बता रहा हूं कि विगत दिनों आपने देखा पूर्वांचल डिस्कॉम को घाटे के नाम पे निजीकरण करने का प्रयास सरकार कर रही थी। हालांकि ये बहाना था, कुछ पूंजीपतियों को लाभ देने का काम कर रहे थे। हमने लगातार कहा कि इस व्यवस्था में सुधार करने के लिए मिल बांट के करना होगा, नीतियों को सही से लागू कराना होगा और धरातल पे काम करने वाले लोगों को विश्वास में लेना होगा। हमने उस एक लंबे आंदोलन के बाद प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के बिजली मैनेजमेंट ने निजीकरण न करने का निर्णय लिया और हमने एक बहुत 24 पेज का आपको बताना चाहूँगा सुधार प्रस्ताव और व्यवस्था संचालन के हमने एक अपील की और ऊर्जा मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, जो वित्त मंत्री के साथ हमारी बैठक थी, यह निर्देश था कि चेयरमैन महोदय बैठ करके कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे और इनके सुझावों पे अपील और कुल मिला के पहल करेंगे। दुर्भाग्य है कि 2 महीने से ज़्यादा बीत जाने के बाद आज तक जो है संगठनों के साथ न तो कोई बैठक हुई, न ही हमारे दिए गए सुझावों पे कोई उस पे जो है पहल की गई। तमाम छोटे छोटे सुझाव हमने दिया था कि इस पे अगर छोटे छोटे कार्रवाई, मैं उदाहरण के लिए बता दूं कि ये तो एक पार्ट था कि बकायेदारी करने, कनेक्शन काटने, मारपीट की घटना हो रही है। दूसरी ओर बता दूं मान्यवर, प्रदेश में बड़े पैमाने पे बिजली के बिल निकालने का काम बड़े ठेकेदारों को सेंट्रलाइज स्तर से दिया गया है। यह भी दुर्भाग्य है कि जिस कनेक्शन को जो है बिलिंग की प्रोसीडिंग घर डोर टू डोर जाके निकालना चाहिए, हमने पिछले भी महीने डाटा निकाला, एक एक डिवीजनों में 10-10 हजार से ज्यादा कनेक्शन एक जगह से बैठ के वो ठेकेदार के आदमी, कोई आदमी इलाहाबाद का बिल कानपुर से, गाजियाबाद से, नोएडा से बैठ करके फर्जी तरीके से बिलिंग कर रहा है। कहीं कहीं ये तमाम दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इनके खिलाफ मैंने विगत में भी 15 दिन पहले चेयरमैन महोदय को बताने का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपनी व्यथा भी रखी और थोड़ा जो पूरा सिस्टम है उस पर भी आपने रोशनी डाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सुधरना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, और इस सुधार का फायदा मिलेगा गरीबों को, निम्न मध्यम वर्गीय लोगों को। ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं अगर सुधार शुरू हुआ तो। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। धन्यवाद।